देखो, कल हम लोगों ने यहां तक समझ लिया था ना, वाइल्ड कार्ड मास तक। बोलो, यस सर। वाइल्ड कार्ड मास निकाल लोगे ना सब लोग? यस सर, निकाल लेंगे। यस सर। देखो, पहले वाला आवाज नहीं आ रही है, कौन क्या कह रहा है? होता है, ये टॉप टू बॉटम काम करता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में। सीक्वेंशियल ऑर्डर में टॉप टू बॉटम का मतलब ये है, मान लो हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि 10 की रेंज में 1, 10 की रेंज में 1 को हमने परमिट कर दिया और नीचे उसी को हमने डिनाई कर दिया, तो कौन वाला स्टेटमेंट काम करेगा? परमिट वाला काम करेगा, डिनाई वाला काम नहीं करेगा। बताओ क्यों? इट्स द टॉप पर है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट टॉप पे है और पहले टॉप वाले से ही एसीएल मैच कराया जाता है, और जो सबसे पहले मैच कर जाता है ना जो स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट को अप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद चेक नहीं किया जाता है। देखो, दूसरा पॉइंट लिखा है कि इफ अ मैच इज फाउंड इट डज नॉट चेक फर्दर, कि अगर मान लीजिए चेक किया गया एसीएल और अलाउ मिल गया और फिर नीचे लिखा हुआ है डिनाई, तो अलाउ वाला मैच कर गया तो अलाउ वाला काम करेगा, डिनाई वाला काम नहीं करेगा। तो जब भी एसीएल लिखिए तो ये बातें ध्यान में रखिए, क्या कि एसीएल हमेशा कैसे काम करता है? सीक्वेंशियल ऑर्डर में। टॉप टू बॉटम। सीक्वेंशियल ऑर्डर मतलब कहाँ से कहाँ तक? टॉप टू बॉटम, मतलब सबसे पहले जो स्टेटमेंट टॉप पे होगा उसको मैच कराया जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, लाइन वाइज क्रमानुसार मैच कराया जाएगा। जहां मैच कर जाएगा वही वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? वही वाला स्टेटमेंट काम करने लगेगा। देखो यहाँ लिखा है सेकेंड पॉइंट, इफ अ मैच इज फाउंड इट डज नॉट चेक फर्दर, कि अगर कोई मैच मिल गया तो उसके बाद ये एसीएल चेक नहीं करेगा। समझ गए? बोलो। यस सर। फिर जब आप एसीएल बना रहे हो तो उसमें कम से कम एक परमिट स्टेटमेंट लिखना क्या है? जरूरी है। देयर शुड बी एटलीस्ट वन परमिट स्टेटमेंट। मतलब आप जो भी एसीएल बना रहे हैं उसमें आपको कम से कम एक परमिट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक भी परमिट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एक इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट होता है एसीएल में, वो दिखाई नहीं देता है। अगर आप एक भी परमिट स्टेटमेंट नहीं दिखेंगे तो सारा का सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एन इम्प्लिसिट डिनाई ब्लॉक्स ऑल ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट व्हेन देयर इज नो मैच। अगर मान लो कोई पैकेट है, उसके लिए कोई एसीएल का स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो उस पैकेट को क्या कर दिया जाएगा? बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक। क्योंकि एक इम्प्लिसिट डिनाई, एक इनविजिबल स्टेटमेंट एसीएल में हमेशा रहता है बाय डिफॉल्ट, ये दिखाई नहीं देता है। कोई पैकेट आया राउटर के पास, अब उस पैकेट से कोई स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो इस पैकेट को राउटर क्या नहीं करेगा? आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्लियर हुई बात? तो इसीलिए जब भी आप एसीएल लिखिए तो आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? एक परमिट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मतलब जो जो ब्लॉक करना है वो ब्लॉक कर लीजिए और लास्ट में बाकी सबको क्या कर दीजिए? परमिट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, लास्ट में बाकी सबको परमिट नहीं करेंगे, तो सारा का सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो ब्लॉक हो जाएगा। जाएगा। ठीक है? और एसीएल बनाते समय Yes. आपको और एक चीज ध्यान देनी है कि जो भी आप एसीएल बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने पहला स्टेटमेंट लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, तो जो सबसे पहले लिखे हैं वो टॉप पे रहेगा, फिर दूसरा वाला उसके नीचे, फिर तीसरा वाला उसके नीचे। समझ गए? जैसे हम लोग कॉपी पे लिखते हैं तो जो सबसे पहले लिखे रहते हैं वो ऊपर होता है, इसी तरह एसीएल में होता है, जो पहला स्टेटमेंट होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा? टॉप पे। ऊपर रहेगा। हाँ, टॉप दूसरा पे। वाला उसके नीचे, तीसरा वाला उसके नीचे।
तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अगला पॉइंट कि न्यू एंट्रीज आर ऑटोमेटिकली एडेड टू द बॉटम, कि जो भी नई Bottom. एंट्री करते हैं वो कहाँ ऐड होती है जाके, बॉटम बॉटम पे पे। नीचे। ठीक है, नीचे। आगे क्या कह रहा है कि हर एक इंटरफेस पे आप कितने एसीएल बना सकते हैं, केवल एक ही एसीएल बना सकते हैं। पर इंटरफेस वन एसीएल कैन बी इम्प्लीमेंटेड। देखो यहाँ लिखा हुआ कैन हैव वन एक्सेस लिस्ट पर One इंटरफेस access पर list. डायरेक्शन। समझ गए? आप एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में क्या बना सकते हैं, एक ही एसीएल बना सकते हैं। समझ में आई एक बात? ही एसीएल। और आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट को अगर रिमूव करेंगे ना नंबर्ड एक्सेस लिस्ट में, जैसे मान लीजिए आपने 3 स्टेटमेंट लिखे और आप ये बीच वाला स्टेटमेंट हटाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ये पॉसिबल क्यों नहीं होता है इसको हटाना? नंबर्ड एसीएल में इसको पॉसिबल नहीं हटाना। अगर आप इसको हटाएंगे तो पूरा का पूरा एसीएल ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब मान लीजिए ऐसे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, अब आपको जरूरत है कि हमें ये वाला स्टेटमेंट हटाना, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हटाएंगे तो पूरा का पूरा एसीएल ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हट जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, रिमूविंग ऑफ स्पेसिफिक स्टेटमेंट इन अ नंबर्ड एक्सेस लिस्ट इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप कोई एक स्टेटमेंट अगर हटाना चाहेंगे तो वो नहीं हटेगा। किसमें? नंबर्ड एक्सेस लिस्ट में। नंबर्ड है। 2 तरह की एक्सेस लिस्ट होती है, एक नेम्ड और एक नंबर्ड। नंबर्ड। तो ज्यादा अच्छा कौन सा माना जाता है? नेम्ड। क्यों? क्योंकि उसमें आप चाहें तो बीच के भी स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हटा सकते हैं। स्पेसिफिक स्टेटमेंट को भी आप हटा सकते हैं। किसमें? नेम्ड नेम एक्सेस वाले। लिस्ट में। नंबर्ड एक्सेस लिस्ट में नेम आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट को हटा नहीं सकते हैं। अगर हटाएंगे तो नहीं क्या सकते होगा, हैं। पूरा पूरा एसीएल ही क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिलीट हो एसीएल जाएगा। हट जाएगा। तो आपको जब भी एक्सेल लिस्ट बनाना है तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी। पहला क्या ध्यान में रखना है कि ये टॉप टू बॉटम काम करेगा। दूसरा क्या ध्यान देना है कि अगर कोई स्टेटमेंट मैच कर गया उसके बाद फिर एसीएल में चेक नहीं होगा वो। अगर कोई पैकेट आया राउटर के पास, राउटर ने अपने एसीएल से मैच कराया और वो मैच कर गया, तो अब उसके लिए अब उसके बाद नीचे के स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा एसीएल। राउटर नीचे के स्टेटमेंट को एसीएल में चेक नहीं करेगा। अब वही काम होने लगेगा जिससे वो मैच कर जाएगा। और क्या कह रहा है कि कम से कम एक परमिट स्टेटमेंट आपको हर एसीएल में बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि एक इनविजिबल स्टेटमेंट होता है डिनाई का। अगर आप कोई परमिट स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो सारा का सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक हो आपको जाएगा। जो डिनाई करना है वो डिनाई ऊपर लिख लीजिए और लास्ट में जाके क्या कर दीजिए, बाकी सब परमिट कर ट्रैफिक को दीजिए। परमिट कर दीजिए। और जो भी आप न्यू एंट्री करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एसीएल बनाना चालू किया तो 2-3 एंट्री की, अब आप जो भी एंट्री करते जाएंगे, जो पहली एंट्री होगी वो टॉप पे होगी, दूसरी वाली उसके नीचे, फिर तीसरी वाली उसके नीचे। समझ गए? यस जो सर। भी एंट्री करेंगे, जो सबसे पहले एंट्री किए रहेंगे वो टॉप पे होगी, जो बाद में करेंगे वो उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। मतलब जो भी नई एंट्री होती है वो कहाँ आ जाती है, नीचे हाँ बॉटम में आ जाती है। बॉटम पे। और एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए आप आउट के लिए एक इंटरफेस पे एक ही एसीएल बना सकते हैं, इनके लिए एक इंटरफेस पे एक ही एसीएल बना सकते हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है क्या, कि कैन हैव वन एसीएल पर इंटरफेस पर डायरेक्शन, कि हर डायरेक्शन में और हर इंटरफेस पे आप एक ही एक एसीएल ACL लगा सकते हैं। समझ गए? यस सर। और आप कोई बीच का स्टेटमेंट अगर हटाएंगे, बीच का कोई स्टेटमेंट अगर हटाएंगे नंबर्ड एक्सेस लिस्ट में से, तो पूरा का पूरा एसीएल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हट जाएगा। तो आपको बीच वाला स्टेटमेंट हटाने की सुविधा नहीं मिलेगी कि आप बीच का कोई स्टेटमेंट हटा पाए। किसमें? नंबर्ड एक्सेल। नंबर्ड एक्सेस लिस्ट में स्पेसिफिक स्टेटमेंट रिमूव नहीं कर सकते आप। अभी ये देखो, ये सब नियम याद रखना है। अभी जब हम लोग एसीएल बनाना चालू करेंगे तो ये सब नियमों की जरूरत पड़ेगी। अगर ये सब नियम आपके ध्यान में नहीं रहेंगे तो आप एसीएल बना नहीं पाएंगे, या बनाएंगे
तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपको लगेगा कि गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं हो रहा होगा। वो सब हो रहा होगा ये सब नियमों के अनुसार। समझ में आई बात? तो आपको ये सब चीजें एसीएल पे काम करते समय क्या करनी है, याद रखनी है कि भैया ऐसा ही होता है, ये नियम है एसीएल का। क्लियर हुई बात? Yes, sir. टॉप वाली स्टेटमेंट मैच कर गई, जी सर। फिर बॉटम में आपने क्या लिख रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि एक बार अगर कोई पैकेट किसी स्टेटमेंट से मैच कर गया तो अब उसके लिए दोबारा एसीएल को मैच नहीं कराया जाएगा। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी एसीएल बनाए तो लास्ट में परमिट स्टेटमेंट जरूर डालें। जो जो ब्लॉक करना है ब्लॉक करने के बाद बाकी सबको क्या कर दीजिए, परमिट कर दीजिए। परमिट कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, सारा का सारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो ब्लॉक जाएगा। हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा? क्योंकि हर एक क्योंकि एसीएल में एक इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट होता है, इनविजिबल स्टेटमेंट दिखाई नहीं देता है ये। तो अगर आप कोई एसीएल बना रहे हैं और उसमें कोई परमिट स्टेटमेंट नहीं डाल रहे हैं, यानी कि सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे आप। तो एसीएल को बनाते समय आपको ये सब नियम ध्यान रखने हैं। और जो भी स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे आप, वो सब कहाँ जाएगा, बटन सब बॉटम बॉटम में में। जाएगा। और एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन के लिए आप एक ही एसीएल बना सकते हैं। एक ही है सर। और नंबर्ड एक्सेस लिस्ट में आपको स्पेसिफिक स्टेटमेंट रिमूव करने का भी कोई फीचर मौका नहीं नहीं है। मिलता है। तो जब भी एसीएल बनाइए नंबर्ड वाला, तो ध्यान रखिए कि बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें कुछ ऐड करना होगा बीच में या कुछ रिमूव नहीं करना कर पाएंगे। होगा तो आपको दोबारा से पूरा एसीएल लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? अगर कौन सा एसीएल पे काम कर रहे हैं, नंबर्ड एसीएल पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एसीएल बाद में एडिट हो सके, स्पेसिफिक स्टेटमेंट रिमूव हो सके, स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऐड हो सके, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए नेम्ड एक्सेस लिस्ट बनाइए। क्या बनाइए? नेम्ड एक्सेस लिस्ट। अभी आगे हम लोग आगे की क्लास में नंबर्ड एक्सेस लिस्ट और नेम्ड एक्सेस लिस्ट दोनों एक्सेस लिस्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिए हो? जी सर, हो गया है। नहीं सर, नहीं अभी नहीं। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, देखो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ एक्सेस लिस्ट। तो टाइप्स ऑफ एक्सेस लिस्ट कितने तरह की है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। किसमें? आईपी वर्जन 4 में। फिलहाल हम लोग आईपी वर्जन 4 के बारे में ही बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों में ही दो तरह की एसीएल बना सकते हैं आप, नेम्ड और नंबर्ड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, ये क्या है। तो भैया देखो मैं बता रहा था ना कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट उतनी बेहतरीन नहीं होती है जितनी एक्सटेंडेड होती है। एक्सटेंडेड में आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन ऑप्शंस मिलते हैं। समझ गए? मतलब अगर आपको एक्सेस लिस्ट बनाने की संपूर्ण एकदम आजादी चाहिए ना, कि हर तरह से आप एक्सेस लिस्ट बना सको, तो आप कौन सी एक्सेस लिस्ट बनाओ? एक्सटेंडेड। और स्टैंडर्ड में क्या होता है, हाथ बंधे होते हैं। इसमें आपको पूरी आजादी नहीं होती, हर एक तरह की एसीएल नहीं बना सकते हैं आप इसमें। क्यों? क्योंकि इसका टूल सेट बहुत छोटा होता है। अभी देखिए आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो एक चीज क्लियर हुई यहाँ से, ये दो तरह के एसीएल हैं। कौन कौन से? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड आईपी वर्जन 4 में। ठीक, अब स्टैंडर्ड भी बनाना है तो दो तरीके से बना सकते हैं, नेम्ड और नंबर्ड। अब नेम्ड बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसको एडिट कर पाओगे, इसमें से स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या कर पाओगे, हटा पाओगे। नंबर्ड बनाओगे तो अभी हम लोगों ने प्रीवियसली ही डिस्कस किया है कि भैया इसमें से आप कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट रिमूव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछा जाए भैया सबसे अच्छा एसीएल कौन सा है आईपी वर्जन 4 का, तो आप क्या बताओगे? सबसे अच्छा एसीएल हो गया कौन सा? एक तो एक्सटेंडेड बनाओ, और एक्सटेंडेड में कौन सा बनाओ? एक्सटेंडेड और नेम्ड। नेम्ड। समझ गए? लेकिन ये सब एसीएल भी यूज आते हैं। कौन कौन से? स्टैंडर्ड भी यूज होता है, नंबर्ड भी यूज होता है, मतलब सबका अपना अपना उपयोगिता है, सबका अपना अपना उपयोग है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग जानने जा रहे हैं क्या? स्टैंडर्ड की बात। एक्सटेंडेड। तो स्टैंडर्ड एसीएल आप जब बनाओगे ना, नंबर्ड स्टैंडर्ड एसीएल, नंबर वाला, तो वो कहां से शुरू होगा? 1 से लेके 99 तक। आपको उस एसीएल का नंबर या तो 1 रखना होगा या तो 99 तक। 1 से लेके कहां तक? 99 तक। 99 तक। अगर मान लीजिए आपने एसीएल का नंबर लिख दिया 100, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा? एक्सटेंडेड में। नहीं समझे? मतलब एसीएल नंबर 1 से लेके 99 तक कौन सा एसीएल होता है? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड एसीएल के थ्रू आप क्या क्या फिल्टर कर सकते हैं? पूरा पूरा नेटवर्क, सबनेट और होस्ट। और इसको बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है? कि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन स्टॉप होता है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मतलब आपने मान लो बनाया कि हमको इस होस्ट से इस होस्ट पे पैकेट नहीं जाने देना, तो अब इसको बनाओगे तो क्या होगा कि इस होस्ट से इस होस्ट पे तो नहीं जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन उस होस्ट से इस होस्ट पे भी नहीं आएगा। समझ गए? अगर आप 1 वे ब्लॉक करना चाहते हो कि बस यहां से यहां ना जा पाए, वहां से यहां आ जाए, तो ये सुविधा आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलने वाली। समझ गए? यस सर। मतलब इसमें पूरा का पूरा कम्युनिकेशन क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। 2 वे कम्युनिकेशन। 2 वे मतलब सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर पूरा। टू सेंडर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ट्रैफिक को फिल्टर करता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है? सोर्स एड्रेस। क्या देखता है? सोर्स एड्रेस। समझ में आ रही बात? यस सर। बोलो। यस सर। जैसे देखो, 2 तरह के एसीएल हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक एक्सटेंडेड है। तो स्टैंडर्ड जब भी फिल्टरिंग करेगा तो वो केवल क्या देखेगा कि पैकेट कहां से आया है। उसको इससे मतलब नहीं है कि पैकेट कहां को जा रहा है। वो क्या देख के ब्लॉक करेगा? सोर्स एड्रेस। वो ये देखेगा कि ये पैकेट कहां से आया और ब्लॉक कर देगा। वो कहां जा रहा है इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। किसको? एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड एसीएल को। क्लियर हो रही बात? नहीं समझ में आई बात? बोलो आ भाई। रही है सर। बोलोगे तभी ना समझ यस में सर, आ आएगा। रही है। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर, आ रही है, आ रही है। क्या आ रही है समझ में? क्या बात समझ में आ रही है? सर कहाँ से पैकेट आया बस यही देखेगा। हाँ, बस यही देखेगा। या तो ब्लॉक कर देगा या तो क्या कर देगा? अलाउ कर देगा। अलाउ। वो Allow पैकेट कर कहाँ देगा। जा रहा है इससे इसको लेना देना नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं है। अब इस कमी की वजह से, ये कमी हुई कि भैया पैकेट कहाँ जा रहा है ये भी तो देखो, तो ये नहीं देख पाता है। कौन? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। बस ये क्या देखता है कि कहाँ से आया है और ब्लॉक कर देता है। इस कमी की वजह से इसको हमेशा कहाँ लगाना चाहिए? इसको हमेशा Destination डेस्टिनेशन के पर। पास लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? यस। हमेशा Destination लगाया के ही जाता है ये डेस्टिनेशन के पास। क्यों? क्योंकि अगर आप सोर्स के पास लगा दोगे तो पूरा पता चलेगा, कहीं जाने ही नहीं देगा पैकेट। समझ में आई बात? अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी है कि स्टैंडर्ड एसीएल बनाते समय आप क्या लिखेंगे? 1 से लेकर 99 तक का नंबर यूज करेंगे। स्टैंडर्ड एसीएल के थ्रू आप नेटवर्क के पैकेट को फिल्टर कर सकते हैं, सबनेट के कर सकते हैं, होस्ट के कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड एसीएल हमेशा क्या ब्लॉक करता है? 2 वे कम्युनिकेशन ब्लॉक करता है। सारी सर्विसेज या तो ब्लॉक हो जाएंगी या तो अलाउड होंगी। इसमें स्पेसिफिक सर्विस को अलाउ करने का, ब्लॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ब्लॉक होगा तो सब कुछ ब्लॉक होगा, अलाउ होगा तो सब कुछ अलाउ होगा। सब कुछ अलाउ। सब कुछ अलाउ होगा। आप चाहो कि नहीं पिंग वाला जाए लेकिन एफटीपी वाला ना जाए, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो ऐसा नहीं होगा।
इसमें आप स्पेसिफिक पैकेट ब्लॉक नहीं कर सकते हो। इसमें ब्लॉक होगा तो सब ब्लॉक होगा, अलाउ होगा तो सब अलाउ होगा। सब सब वाला वो और ये जो भी फिल्टरिंग करेगा वो किस बिहाफ पे करेगा, केवल क्या देखेगा कि पैकेट कहाँ से आया है, सोर्स कहाँ एड्रेस। जा रहा है, ये देख ही नहीं पाएगा। ये कौन? यस सर, स्टैंडर्ड एसीएल। स्टैंडर्ड इसके बाद ये क्षमता ही नहीं होती कि ये देख पाए क्या, कि पैकेट कहाँ से, पैकेट कहाँ को जा रहा है ये नहीं देख सकता। केवल कहाँ ये को क्या जा रहा देख है? सकता है? डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं दे सकता, हाँ, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं देख सकता है। ये केवल क्या देखता है? सोर्स, कि पैकेट कहाँ से आया है, और ब्लॉक कर देगा या अलाउ कर देगा। जैसा आप स्टेटमेंट लिखे रहोगे वो कर देगा। इसी कारण से अब इसके पास ज्यादा कैपेसिटी तो है नहीं स्टैंडर्ड एसीएल के पास। एक तो ये प्रोटोकॉल नहीं देखेगा कि भैया इस प्रोटोकॉल का है तो जाने दो, इस प्रोटोकॉल का है तो ना जाने दो, ऐसा कुछ नहीं करेगा। या तो ये ब्लॉक करेगा या अलाउ करेगा। दूसरा ये नहीं देखेगा कि ये कहाँ को जा रहा है, ये या तो ब्लॉक करेगा या अलाउ करेगा। केवल क्या देखेगा? सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस। और इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब कमियों की वजह से इसको हमेशा कहाँ लगाया जाता है? डेस्टिनेशन के पास। हाँ, डेस्टिनेशन के पास। क्यों? क्योंकि अगर इसे सोर्स के पास लगा दोगे तो पता चलेगा ये पैकेट को कहीं नहीं जाने देगा। समझ में आई बात? तो गाइडलाइन, डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन में क्या लिखा रहता है कि भैया इसको हमेशा इंप्लीमेंट करो तो कहाँ करो? क्लोज टू डेस्टिनेशन। और ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि स्टैंडर्ड एसीएल बनाते समय उस एसीएल को हमेशा कहाँ लगाना है? क्लोज टू डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के पास। कहाँ के लिए ब्लॉक कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, बोलो। यस सर। ये पॉइंट नोट हो गए? सर हो गए। यस सर, हो गया। यस सर। हो गया सर। अब आपको देखिए स्टैंडर्ड एसीएल बनाएंगे तो उसकी कमांड देखो कितनी सिंपल होगी। आपको क्या लिखना होगा? लिखना होगा एक्सेस लिस्ट, फिर एसीएल का नंबर। एसीएल का नंबर अभी मैंने बताया कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? 1 to 99। 1 to 99। फिर यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, या तो परमिट कर रहे होंगे या डिनाई कर रहे होंगे। या तो परमिट लिखेंगे या डिनाई लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सोर्स एड्रेस और सोर्स का वाइल्ड कार्ड, कि वो पैकेट कहाँ से आएगा तो ब्लॉक करना है, कहाँ से आएगा तो अलाउ करना है। परमिट लिख रहे होंगे तो वहां से आएगा तो परमिट कर देगा। डिनाई लिख रहे होंगे तो वहां से आएगा तो क्या करेगा? डिनाई कर देगा। तो एकदम सिंपल होता है इसको बनाना। इसमें आपको बस एक्सेस लिस्ट लिखना, नंबर लिखना है, परमिट करना है, डिनाई करना है, ये लिखना है, और सोर्स एड्रेस लिख देना है। जब ये आप एसीएल बना लेंगे तो उसके बाद क्या करना होगा? उस एसीएल को अप्लाई करना होगा। कहाँ? किसी इंटरफेस पे। तो इंटरफेस पे जाएंगे और आईपी एक्सेस ग्रुप कमांड लिखेंगे। फिर जो एसीएल बनाए होंगे, अब मान लो यहाँ एसीएल बनाए थे 10, तो यहाँ लिखेंगे आईपी एक्सेस ग्रुप 10। इन कराना होगा तो इन करा देंगे, आउट कराना होगा तो आउट करा देंगे। इन आउट का मतलब क्या है कि भैया जब पैकेट इन करे तभी चेक कर लो। आउट कराओगे तो पैकेट जब बाहर जा रहा होगा तब चेक करो। तब चेक करो। समझ गए? तो इन करते ही चेक करना है तो इन करा दो। इन करते ना चेक करके आप चाहते हो कि जब पैकेट आउट होने लगे तब चेक करना है तो आउट करा दो। ठीक है, अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग ये कमांड क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न एक बार और रिपीट कर दें। क्या है प्रश्न? कि भैया ये पीसी जो है 201 की रेंज में 10, देखो यहाँ लिखा है प्रश्न, क्या लिखा है कि 192.168.201.10 जो होस्ट है शुड नॉट कम्युनिकेट विथ पूरे नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क से 202.0। 202.0 कहाँ है? ये है ना। तो ये 201.10 जो पीसी है ये किससे कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए? इस पूरे नेटवर्क से, लेकिन बाकी सबसे करना चाहिए। तो अब हम प्रश्न ये है कि इस एसीएल को हम इंप्लीमेंट करेंगे कहाँ? यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे? सर हैदराबाद वाले इस पे करेंगे। यस सर। क्यों? क्योंकि सर सोर्स एड्रेस देखता है ना। हाँ, सोर्स एड्रेस देखता है। और हमें इसको कहाँ इंप्लीमेंट करना चाहिए? क्लोज टू डेस्टिनेशन। फास्ट जो 0/0 है इसी पे उसे डिनाई करना पड़ेगा। क्लोज टू डेस्टिनेशन। क्लोज टू डेस्टिनेशन क्या है? ये है कि नहीं? हैदराबाद ये वाला इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस। हम क्या कर सकते हैं?
हम इस कर तरह सकते हैं से ये। list बनाने देखो से एक चीज तो तुम यहाँ लोगों के- ने सही बताया कि भैया यहीं पे बनाएंगे एसीएल इसके लिए, ये इसी राउटर पे बनाएंगे। क्यों? 0 इसी राउटर पे क्यों बनाएंगे? ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड एसीएल को हमेशा कहाँ इंप्लीमेंट करना चाहिए? क्लोज टू डेस्टिनेशन। क्लोज टू डेस्टिनेशन। भैया सोर्स तो ये हो गया कि यहां से यहां नहीं आना चाहिए पैकेट, है कि नहीं? और yes sir. क्लोज टू डेस्टिनेशन मतलब क्या? डेस्टिनेशन यही ना है, तो इसी राउटर बनाएंगे भैया। सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, यस सर। क्लोज टू डेस्टिनेशन बनाएंगे। अब देखो क्या स्टेटमेंट बनेगी, देखो क्या बनेगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बनेगी, कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाएंगे, हैदराबाद वाले राउटर पे। देखो कहाँ आ गए, हैदराबाद वाले पे। पता है। तो आप लोगों ने सही बताया था, हैदराबाद वाले पे आना है, हैदराबाद वाले पे आ गए। और क्या लिखे? एक्सेल 10 लिख दिए। और फिर क्या स्टेटमेंट डिनाई लिखे? करना। डिनाई। अब डिनाई किसको चेन्नई करना है? वाला होगा सोर्स एड्रेस, चेन्नई वाला एड्रेस जो होगा सोर्स एड्रेस। डिनाई तो इसी को करना है ना। जी सर। तो हमने एड्रेस लिख दिया 192.168.201.10। और अगर हम पर्टिकुलर होस्ट को डिनाई कर रहे होते हैं तो उसका वाइल्ड कार्ड क्या डालते हैं? 0.0.0 0.0.0.0 0 0 क्योंकि 0 सारी बिट मैच करनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? yes sir. ईच एंड एवरी बिट विल बी मैच विद दिस वाइल्ड कार्ड मास्क, है कि नहीं? कि मतलब हमने स्टेटमेंट लिखा कि भैया इसको डिनाई करना है और ये सारी बिट एज इट इज मैच करनी चाहिए सोर्स एड्रेस में, तभी डिनाई करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये भी चिंता है कि ये ना हो कि 202.10 की जगह क्या ब्लॉक हो जाए। ये दूसरा 202.10 की जगह 20 और 30 नहीं ब्लॉक होना चाहिए, केवल क्या Yes, ब्लॉक sir. होना चाहिए? 10 वाला बस। हाँ, केवल यही ब्लॉक होना चाहिए, ये ब्लॉक नहीं होने चाहिए, ये नहीं ब्लॉक होने चाहिए। तो हमें वाइल्ड कार्ड मास्क क्या रखना पड़ेगा? 0.0.0.0 कि भैया पूरा यही एड्रेस होना चाहिए तभी ब्लॉक करो। हॉस्ट के लिए रख रहे हैं सर ना, क्योंकि सर पर्टिकुलर एक हॉस्ट के लिए हम हाँ, बना रहे पर्टिकुलर हैं। होस्ट के लिए जब भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो मैंने वाइल्ड कार्ड कल पढ़ाया था, बताया था कि आपको हमेशा Yes, क्या sir. करना है? 0 0.0.0.0 ही रखना है। अभी नेटवर्क के yes sir. जब पूरे नेटवर्क के लिए बनता है तब हम वाइल्ड कार्ड मास्क दूसरा यूज करते हाँ, दूसरा यूज करते, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट कि भैया डिनाई कर दो इन महाशय को, इस पीसी को, ठीक हो गया। अगला स्टेटमेंट, ये परमिट एनी लिखना क्यों जरूरी है? और सबको अलाउ कर हाँ, परमिट एनी का मतलब कि इसको डिनाई कर दो, बाकी सबको क्या कर दो? अलाउ कर दो। अगर हम मान लो ये Allow. स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? तो सबको ब्लॉक कर देगा। सब ब्लॉक हाँ हो जाएगा सब। हाँ, अगर आप परमिट स्टेटमेंट एक भी नहीं लिखते हैं एसीएल में तो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। yes sir. तो आपको जो डिनाई करना है वो डिनाई कर लीजिए और फिर क्या करिए? परमिट स्टेटमेंट लिख दीजिए, है कि नहीं? इसके बाद क्या करिए? इसके बाद फास्ट इथरनेट पे जाना है। फास्ट इथरनेट पे ही क्यों जाना है बताओ? यहाँ पे फास्ट इथरनेट पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सर वही लगा है फास्ट इथरनेट। क्यों क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब ये पैकेट यहाँ से चल के ऐसे होते हुए यहाँ आए, इन करे, तभी इसको ब्लॉक किया जाए। अगर हम उसको यहाँ ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? फिर वो इधर भी नहीं जा पाएगा, yes sir. जी सर। है कि नहीं? तो हमको हम सिर्फ इसको कहाँ ब्लॉक करेंगे? हमको सिर्फ Yes, sir. नेटवर्क के लिए ब्लॉक करना है, तो हम यहीं Yes, पे sir. इन करा ब्लॉक के लिए देंगे। ब्लॉक चाहिए, यहीं पे हम क्या कर देंगे? ब्लॉक। इन करा देंगे, ठीक है। कि जैसे ही इस इंटरफेस पे इन हो तुरंत क्या करो? ब्लॉक करो। तो इन भी करा सकते हैं और आउट भी करा सकते हैं। देखो यहाँ पे आउट कराया गया, दिख रहा है? आउट Yes, sir. कराने वाला समझ लो कि जब आउट होने लगे तब ब्लॉक करो, तब ब्लॉक करें। ठीक है। तो आप आउट भी करा Yes, सकते sir. हैं, नहीं समझे? आउट कराने का मतलब क्या कि इस इंटरफेस से जब आउट होने लगे, बाहर निकलने लगे, तब तो ब्लॉक करो। बाहर जाने। तो आप इन भी करा सकते हो, आउट भी करा सकते हो, दोनों करा के देख लेना, ठीक है। बोलो। Yes, sir. चलो ये प्रैक्टिकल Yes, sir. करते हैं हम लोग, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करते हैं। तो करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए पहले, तो राउटिंग किया हुआ। देखिए अब हमारा क्या होने लगा, ये हमारा कौन वाला राउटर है?
चेन्नई वाला, ये हैदराबाद वाला, और ये हैदराबाद वाला। चेन्नई, ये हैदराबाद, ये बेंगलोर। ठीक है, तो लिख भी देते हैं ताकि क्लियर हो। ठीक है, ये चेन्नई वाला, ये हैदराबाद, और ये बेंगलोर। ये CHE वाला है, ये HYD वाला है, HYD वाला, और ये बेंगलोर वाला BAN। अब हमें करना क्या है, हमारे सामने क्या प्रश्न है कि 192.168.201.10, तो मान लो हमारा 1 होगा। 10 की जगह ले लेते हैं 1। ठीक है, कि 192.168.201.1। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? 202.1 से नहीं, नहीं, इस 202 नेटवर्क से 202 के पूरे नेटवर्क से पिंग नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। अभी देखो, अभी ध्यान दो, ये इधर पैकेट भेज पा रहा है कि नहीं भेज पा रहा? देखो, भेज पा रहा है, भेज रहा है, यस सर। भेज रहा है ना। अभी देखो, ये जो हमारा PC है, ये वाला 192.168.201.1 ये है। ठीक है, देखो इसका IP यही है ना, 201.1। ये अभी यहाँ पैकेट भेज पा रहा है, और ये अभी यहाँ भी पैकेट भेज पा रहा है, भेज रहा है। यस सर। देखना, यहाँ भेज रहा है। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ ना भेज पाए लेकिन यहाँ भेज पाए, यही ना चाहते हैं। और किसके थ्रू चाहते हैं कि स्टैंडर्ड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी ACL बनाएंगे? स्टैंडर्ड ACL। स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और स्टैंडर्ड ACL बनाएंगे। क्या कमांड लिखेंगे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो क्या लिखेंगे? एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड के लिए कहाँ तक बना सकते हैं? 99 तक। हमने 10 ले लिया। फिर क्या करना है? डिनाई करना है। और हम लोग यहीं पे क्यों कर रहे हैं, यहीं पे क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी में अभी पढ़ा है कि स्टैंडर्ड ACL को हमेशा कहाँ बनाना चाहिए? नियर टू डेस्टिनेशन के पास। तो यहीं पे बनाएंगे। यस सर। ठीक है, डेस्टिनेशन के लिए। डिनाई किसको करना? 192.168.201.1 और इसका वाइल्ड कार्ड क्या रखेंगे? 0.0.0। फिर बाकी सबको क्या करेंगे? 10 परमिट एनी। ठीक है, बाकी सबको हम क्या करेंगे? परमिट। अब इसके बाद कहाँ जाना है? इंटरफेस फास्ट इथरनेट, सॉरी गीगाबिट इथरनेट। गीगा। यस सर। यहाँ पे देख लेते हैं गीगा 0/0 है सर। गीगाबिट 0/0 गीगा 000 है। 0/0/0। और मैं क्या बता रहा था कि आप क्या करा सकते हैं? इन करा सकते हैं या आउट करा सकते हैं। इन करा दिए। यस सर। IP एक्सेस ग्रुप, और फिर ये पूछेगा क्या? नंबर। तो नंबर क्या कर देंगे? इन कर दिए। अब आप यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट चलाओगे तो दिखाएगा ही कि क्या है। स्टैंडर्ड IP एक्सेस लिस्ट बनी हुई है 10। पहला स्टेटमेंट ये है और दूसरा स्टेटमेंट ये है। अब आप यहाँ से यहाँ कुछ भेजोगे, यहाँ से यहाँ कुछ भेजोगे तो क्या होगा? जा रहा है अभी भी। ये क्या देखो, जा रहा है, अभी भी जा रहा है। यानी इन नहीं कराएंगे यार, आउट कराएंगे। इन कराएंगे तो दिक्कत है। इन कराएंगे तो वो इधर से इन होगा तभी लेगा, ये तो आउट क्योंकि करके। सर इसके इंटरफेस पे चला रहे हैं ना, इसलिए आउट चलाना पड़ेगा। क्या अगर हमें इन कराना हो ना तो यहाँ इन करा सकते हैं 0, यहाँ की यहीं पे इन होते ही क्या हो जाए? आउट इस नेटवर्क से जाएगा, इसलिए आउट कराया होगा। आउट करा के देखते हैं। इंटरफेस आउट। सर इंटरफेस पे कराना था। इंटरफेस पे जाके सर करना पड़ेगा ना। जाना है और ये आपको क्या कराना है? आउट। ठीक, आउट करा दिए। और अब क्या करेंगे? अब यहाँ से यहाँ कुछ भेजें। देखो नहीं जा रहा ना। ठीक है, और अगर मान लो हमारा मन हो कि हमें इन कराना है, इन आउट का मतलब समझो। इन आउट का मतलब समझ लो पहले। यहां से कुछ आ रहा है तो यानी इन हो रहा है, और यहां से इस राउटर में इन हो रहा है तो यहां से ये राउटर क्या कर सकता है? आउट करेगा ना आउट। पैकेट को। यस सर।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लो हम यहाँ से आउट कराना नहीं चाहते, हम यहाँ से इन कराना चाहते हैं इस स्टेटमेंट को, तो इन कराएं, ये आउट वाला हटा दें, क्या कर दें, आउट वाला हटा दें, ये 0/0/0। सर 203 वाला भी तब तो काउंट क्यों नहीं करेगा? रुक जाओ, देखने दो यार, नो कर दो, ठीक है। और क्या करें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस लेकिन वहां अगर हम लोग इन करा देंगे तो ये फिर इधर भी नहीं जा पाएगा, वही सर 203 वाला भी काउंट इधर भी नहीं जा पाएगा, इन करा देंगे तो केवल सोर्स देखेगा, जी सर वहीं पर ब्लॉक कर वहीं देगा। ब्लॉक कर देगा, तो इसको आउट ही कराएंगे, ठीक है भाई, आउट। जी इसको आउट ही यस कराएंगे। सर। यस सर, आउट। क्या कराएंगे, आउट ही कराएंगे, ठीक है। आउट इसलिए कराएंगे ना क्योंकि अगर यहाँ इन करा दिए तो फिर ये इधर भी नहीं ना जाने देगा। यस सर। अभी देखो आउट कराए तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, सॉरी यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहा है, जा रहा है, यस सर। बोलो, यस सर। यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, यस सर। यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जा रहा ना, देखो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन आउट का मतलब अभी उतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी मैं बताऊंगा। देखो देखो इन का मतलब ये है कि इंटरफेस पे आते ही ब्लॉक कर दो। अगर हम मान लो यहाँ इन करा दें तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ACL क्या करता है, केवल वो क्या देखता है, सोर्स, सोर्स। यस सर। क्या देखेगा, सोर्स, और क्या कर देगा, ब्लॉक कर दे। मान लो हम यहाँ इन ब्लॉक करा कर दें, देगा। क्या कर दें, यहाँ पे इन करा दें, यहाँ पे क्या कर दें, इसको नो कर दें, और क्या कर दें, सीरियल पे जाएं, इंटरफेस सीरियल, और क्या है 0/1/0, 0/1/0 पे जाके क्या कर दें, 0 पे जाके क्या कर दें, IP एक्सेस ग्रुप 10 इन। इन होते ही क्या करने लगेगा, ये यहाँ से यहाँ कुछ नहीं जा पाएगा, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं जा पाएगा, फेल होने लगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ से इनकमिंग पैकेट आ रहा होगा ये तुरंत क्या कर दे रहा होगा। देखो यहाँ जब आप देखोगे ना तो एक्सेस लिस्ट, यहाँ देखो पैकेट, अभी 10 पैकेट मैच हुए ना डिनाई वाले से, अभी देखो आगे हम और भेजेंगे तो क्या होगा, अब ये 11वां पैकेट था, डिनाई वाले से कौन सा पैकेट मैच कर गया, 11, दिख रहा है। तो इन और आउट का मतलब ये है भैया कि जब ये पैकेट इन हो रहा है तभी हमको स्टेटमेंट, मतलब तभी चेक कर लेना है, या जब आउट हो रहा हो तब चेक करना। तो यहाँ आउट कराना क्यों जरूरी था, क्यों कि भैया यहाँ पे ये पैकेट आए और यहाँ से जब आउट होने लगे तब चेक करो। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, आउट। ये देखो इसको हम लोग पहले सही करें, नो IP एक्सेस ग्रुप 10 को क्या कर दें, इसको नो कर दें, इंटरफेस पे जाके नो, और यहाँ पे जाके क्या करें, इसको यहाँ पे इन नहीं कराएंगे, मैं गलत था, इन नहीं होगा, क्या होगा, आउट। आउट समझ गया ना भाई, कि जब यहाँ से ये पैकेट चले और यहाँ पहुंचे तो यहाँ से जब आउट होने लगे तब क्या करना है, तब ACL अप्लाई करना है। क्लियर हुई बात, इन और आउट का मतलब समझ गए। यस सर बहुत अच्छे से। क्या कि पैकेट आ रहा है, इन हो रहा है तभी ACL अप्लाई कर देना है, या जब पैकेट आउट हो रहा है तब। तो यहाँ पे इन कब कराते, अगर मान लो हमें यहाँ इन कराना होता तो इन स्टेटमेंट राउटर पे जब यहाँ से कुछ इन हो रहा होता, जी सर, जब यहाँ से कुछ इन हो रहा होता तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखते, इन। लेकिन यहाँ से तो जब ये पैकेट आ रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है,
आउट हो रहा है ना, Out. जी Yes, सर। sir. यहाँ से तो आउट हो रहा है ना ये पैकेट, तो यहाँ पे अगर इन स्टेटमेंट लिखोगे तो इन वाले में तो मैच करेगा ही नहीं ना वो पैकेट। अगर मान लो हम यहाँ इन स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं 0/0/0 पे कि भैया जब इन हो रहा हो, तो इन थोड़ा ही हो रहा है, यहाँ से तो आउट हो रहा है ना। बोलो। जी सर। चलो भाई कल क्लियर होगा, इतना प्रैक्टिकल कर लोगे? जी सर Yes, कर sir. लेंगे। इतना हो कर लेंगे। जाएगा सर। इतना